मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिल्म मिलर्स गर्ल की कहानी के बारे में बात कर रहे हैं। यह एक शिक्षक की कहानी है जो खुद को एक युवा सुंदर छात्रा से दूर नहीं रख सका। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए व्याख्या शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसका नाम है कैरो, जिसके माता पिता दूसरे देश में रहते थे। कैरो एक सुनसान घर में अकेली रहती है, जहां लिखना उसका शौक बन गया था। जंगलों से गुजरते हुए कैरो एक कक्षा पहुंची जहां उसकी मुलाकात जोनाथन मिलर से हुई। जोनाथन एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी है जो सफल लेखक नहीं बन सका, इसलिए वह एक शिक्षक बन गया। जब कैरो जोनाथन की कक्षा में आई तो उसने उसे सिलेबस में दिए गए कुछ किताबें पढ़ने के लिए कहा, लेकिन कैरो ने उन सभी किताबों को पहले ही पढ़ लिया था। फिर वहां एक और लड़की आई जिसका नाम विन्नी था, जो न केवल इस क्लास की छात्रा है बल्कि कैरो की अच्छी दोस्त भी है। वे दोनों कुछ खाने बाहर गए। जोनाथन ने कैरो की चीजों में एक व्यस्त किताब देखी। जोनाथन का दोस्त बोरिस भी यहाँ अपना कॉफी लाने आता है। उसने जोनाथन से किताब ली और पढ़ने लगा। जोनाथन द्वारा लिखी एक किताब की प्रति देखकर बोरिस और जोनाथन दोनों चकित रह गए। जोनाथन की पत्नी बीट्रिस रात में व्यस्त है। उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए जोनाथन उसे बताता है कि एक छात्र आज कक्षा में मेरी किताब पढ़ रहा था। फिर बीट्रिस को अपनी दोस्त एमी का फोन आया, लेकिन कॉल के बाद बीट्रिस और जोनाथन एक साथ पीते हैं। जैसे ही वे करीब आए, बीट्रिस को फिर से एक कॉल आया और जोनाथन को निराशा होती है। अगले दिन वह यह सब बोरिस को बताता है और बोरिस ने उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। फिर वे दोनों कैरो को देखते हैं जो जंगल से आ रही है। पिछली रात से असंतुष्ट जोनाथन उसे बहुत ध्यान से देख रहा था। उसने कैरो से पूछा, क्या तुम्हें जंगल से आने में डर नहीं लगता? कैरो का जवाब था, मैं उन जंगलों में सबसे डरावनी चीज हूं। यह सुनकर जोनाथन हंसने लगा। स्कूल में विन्नी अपनी किताबें गिरा देती है। बोरिस जानता था कि उसने यह जानबूझकर किया, तो वह विनी से पूछता है, बताओ तुम क्या चाहती हो? विनी जानबूझकर बोरिस को चिढ़ा रही थी। कैरो ने भी यह देखा। वह उससे कहती है कि तुम पूरी तरह से पागल हो। फिर वे दोनों कैरो के घर चले गए। कैरो अपनी कॉलेज प्रवेश के सवाल से परेशान थी, जिसमें उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि बतानी थी। उन्होंने कई चीजों पर चर्चा की, लेकिन उनमें से कोई भी अनोखी नहीं थी। फिर विनी ने कहा, तुम्हारा अपने शिक्षक के साथ चक्कर है? और फिर उसने इसके बारे में कुछ लिखा। कैरो ने कहा, जोनाथन मुझसे 20 साल बड़े हैं। लेकिन विनी उसे मनाती रही, कहते हुए कि अब यह सब सामान्य है और जोनाथन भी एक अच्छे सज्जन व्यक्ति थे। कैरो के पहले अनुभव के लिए एकदम सही। विनी ने कैरो के सामने जोनाथन के बारे में बात करना शुरू किया कि वह कक्षा में कैरो को कैसे देखते हैं। यह सब सुनकर कैरो शर्मा गई। जोनाथन में उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। अगले दिन से काहिरो ने जोनाथन की ओर देखना शुरू कर दिया। जोनाथन उसके पास आता है और उससे कहता है, कक्षा के बाद मुझसे मिलो। कक्षा के बाद जोनाथन बोरिस को डिनर के लिए आमंत्रित करता है। बोरिस वहां से एक डांस स्टेप करते हुए निकल गया। उसके जाने के बाद जोनाथन उस स्टेप को आजमाने लगा और फिर कायरो वहां आती है। वे दोनों हंसे और इस बात को एक तरफ रख दिया। जोनाथन कायरो द्वारा लिखे गए पैराग्राफ से इतना प्रभावित हुआ कि उसने पूरा वर्स टू वर्स याद कर लिया। कायरो ने भी देखा कि उसने उसके पैराग्राफ पर ध्यान दिया और वह खुश हुई। जोनाथन चाहता था कि कायरो अपने पसंदीदा लेखक की शैली में एक लघु कहानी लिखे। अगर वह ऐसा करती है, जोनाथन उसे मिड टर्म में पूरे अंक देगा। कैरो तुरंत तैयार हो गई। उसने जोनाथन से कहा, मैंने भी आपकी किताब पढ़ी है। कैरो को भी उसकी किताब की कई पंक्तियां शब्दशः याद थीं, जैसे जोनाथन भी यह देखकर प्रभावित हुआ। वह काहिरो को इस सप्ताहांत एक जगह पर आमंत्रित करता है जहां वह उसके असाइनमेंट के बारे में चर्चा करेगा। रात में जोनाथन और उसकी पत्नी डिनर के लिए गए। यहाँ विनी उसका ऑर्डर लेने आई। बीट्रिस ने जोनाथन से पूछा कि क्या यह वही लड़की है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो? जोनाथन ने कहा, नहीं, वह कैरो है। लेकिन यह स्पष्ट था कि बीट्रिस को जोनाथन की कैरो में दिलचस्पी से जलन हो रही थी। उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए जोनाथन का अपमान करना शुरू कर दिया। तुम्हारे अंदर अब वह लेखक वाला बात नहीं रहा। तुमने कई सालों से कुछ भी नहीं लिखा है। तुम बस एक साधारण शिक्षक हो। सप्ताहांत पर कायरो उस जगह गई जहां जोनाथन ने बताया था। जोनाथन उसका पीछा करते हुए उसके बगल में बैठ गए। यहाँ एक आदमी ने कविता सुनाना शुरू किया। जोनाथन कविता को बहुत ध्यान से सुन रहा था और कायरो जोनाथन को देख रही थी। कविता के बाद कायरो बाहर आई और सिगरेट जला ली। जोनाथन भी उसके साथ सिगरेट साझा करने लगा। अगले दिन कायरो जोनाथन के सामने गर्म परिधान पहनकर आई। जब बोरिस ने इसके बारे में पूछा तो कैरो ने कुछ नहीं कहा। जब बोरिस वहां से चला गया तो कैरो ने जोनाथन से बात शुरू कर दी। वे एक दूसरे के करीब आ रहे थे। क्लास में जाते समय जोनाथन को अपनी पत्नी से एक संदेश मिला, कहीं बाहर जाने के बारे में। क्लास में कैरो जोनाथन को अपनी पसंदीदा लेखक के बारे में बताती है, जिनकी शैली में वह कहानी लिखेगी। जोनाथन जल्दी में था घर जाने के लिए, इसलिए उसने जल्दी में हाँ कह दिया। उसके जाने के बाद विनी जोनाथन की मेज पर चढ़ गई और कायरो को चिढ़ाने लगी। फिर बोरिस मिलने आया।
जोनाथन, विन्नी ने बोरिस को चिढ़ाना शुरू कर दिया। वह उसका फोन अपने कपड़ों में रख देती है, लेकिन यहाँ कैरो अपना फोन नहीं पा रही है। दूसरी ओर जोनाथन की अपनी पत्नी के साथ जाने की योजना रद्द हो गई क्योंकि वह अपने काम में व्यस्त थी। फिर जोनाथन को कैरो से फोन आया। वास्तव में जोनाथन गलती से कैरो का फोन अपने बैग में ले आया था। जोनाथन और उसकी पत्नी की योजना पहले ही रद्द हो चुकी थी, इसलिए जोनाथन फोन देने कैरो के पास गए। जब वह कैरो के घर के बाहर पहुंचे तो वहां बारिश शुरू हो गई और कैरो एक पतली ड्रेस में जोनाथन के पास आई। दोनों एक दूसरे को देखने लगे और फिर दोनों ने एक दूसरे को चूमा। इसके बाद जोनाथन अपने घर वापस आ गया। यहां कैरो ने उसे एक मेल भेजा। जोनाथन की पत्नी ने उससे कहा, जब तुम यहां हो तो मैं अपना काम नहीं कर पा रही हूं। तो जोनाथन वहां से एक छोटे केबिन में चला गया। यहां जोनाथन ने कैरो द्वारा भेजी गई कहानी प्रिंट कर ली। उसने इसे पढ़ना शुरू किया। यह एक वयस्क कहानी थी। इस कहानी में एक छात्र और एक शिक्षक, जो जोनाथन और कैरो की तरह थे, उनके बारे में बात की गई थी। जोनाथन उत्साहित हो गया। उसने अपनी पैंट उतार दी, लेकिन सब कुछ अगले दिन बदल जाता है। जोनाथन पहले की तरह कैरो को कॉल नहीं करता। कैरो ने उससे पूछा कि क्या हुआ। जोनाथन ने कहा कि उसे उसकी कहानी बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसमें बहुत सी गलतियां हैं। जब कैरो ने कहा कि यह सब हमारे बारे में है, तो जोनाथन ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ एक शिक्षक और छात्र हैं और कुछ नहीं। यह सुनकर काहिरा का दिल टूट गया। जोनाथन ने उससे कहा कि या तो इसे फिर से लिखो या मैं तुम्हें मिड टर्म में फेल कर दूंगा। काहिरा को और भी गुस्सा आया। उसने कहा, मेरी कहानी परफेक्ट है, तुम बस डर रहे हो कि मैंने वो लिखा जो तुम नहीं लिख सके। जोनाथन को अपमानित करने के लिए कैरो ने उसे एक साधारण लेखक कहा। उसने कहा, अगर हिम्मत है तुम्हें तो मुझे अभी फेल करो। कैरो रोते हुए घर गई। उसने विन्नी के साथ पीना शुरू कर दिया। दूसरी ओर जोनाथन का चेहरा साफ तौर पर तनाव में था। जोनाथन की पत्नी ने उससे पूछा कि क्या हुआ। जोनाथन ने उसे कैरो की लिखी कहानी के बारे में बताया। कहानी सुनकर वह भी उत्साहित हो गई, लेकिन जैसे ही वे कुछ कर सकते थे, बोरिस वहां आ गया। जोनाथन फिर से निराश रह गया। दूसरी ओर कैरो और विनी बात कर रहे थे। कैरो ने विनी को बताया कि जोनाथन उसके करीब होने का नाटक कर रहा था। कैरो ने विनी से कहा कि वह बोरिस को मैसेज करके उसका ध्यान भटकाए। विनी ने बोरिस को चिढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन उसके शब्दों का बोरिस पर कोई असर नहीं हुआ। बोरिस का ध्यान आकर्षित करने के लिए काहिरा ने एक निर्णय लिया। दोनों ने अपने कपड़े उतार दिए। वे दोनों करीब आ गए। उन्होंने अपनी तस्वीरें बोरिस को भेजीं। जैसे ही बोरिस ने यह देखा, वह जोनाथन के घर से चला गया। तभी जोनाथन की पत्नी को जोनाथन के स्कूल से फोन आया। पूरा स्कूल पहले ही जोनाथन और काहिरो के अफेयर के बारे में जान चुका था। यह सुनकर उसकी पत्नी हैरान रह गई। उसने जोनाथन से पूछा कि एक छात्र की लिखी कहानी की वजह से यह सब क्यों हो रहा है। उसने जोनाथन से पूछा, क्या तुम्हारे और उस लड़की के बीच कुछ और हुआ? जोनाथन ने इनकार किया। अगले दिन कैरो कक्षा में नहीं आई। वह उप प्रधानाचार्य के कार्यालय में थी। उप प्राचार्य ने कैरो और जोनाथन दोनों से पूछा, क्या चल रहा है? कैरो ने उन्हें सब कुछ बता दिया। जोनाथन ने मुझे मिड टर्म असाइनमेंट पहले ही दे दिया। हमने साथ में सिगरेट पी। हम स्कूल के बाहर भी मिले। लेकिन जब जोनाथन की बारी आई तो वह सवालों का जवाब देने में हिचकिचा रहा था। यह झिझक देखकर उप प्राचार्य ने सब कुछ समझ लिया और उन्होंने जोनाथन को उसके काम से निलंबित कर दिया। कार्यालय के बाहर बोरिस ने जोनाथन को समझाया, तुम्हें अपनी सीमाएं देखनी चाहिए थीं और अब सीमा पार करने के कारण तुम ऐसी स्थिति में हो। बोरिस वहां से चला गया। घर आने के बाद जब जोनाथन ने अपनी पत्नी को बताया कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है, तो उसकी पत्नी को उस पर शक होने लगा। उसने उससे फिर पूछा, क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ था? लेकिन जोनाथन ने फिर से मना कर दिया। उसकी पत्नी यह सब मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसने उससे पूछा, क्या तुम्हारे उस लड़की के लिए कोई भावनाएं हैं? जोनाथन ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी और एक दूसरे की कमियां गिनने लगे। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि जोनाथन की पत्नी ने उससे तलाक लेने का फैसला कर लिया। दूसरी तरफ विनी कैरो से मिलती है। उसने कहा, तुम्हारी वजह से जोनाथन की नौकरी चली गई, लेकिन अब कैरो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने कहा, जोनाथन ने मुझे कम आंका, लेकिन अब वह जान जाएगा कि मैं वास्तव में क्या हूं। कैरो ने अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि को ये सब बातें बताईं। आखिर में कैरो ने कहा कि अब जोनाथन के पास न तो नौकरी है और न ही उसकी पत्नी। क्या वह अब लिख पाएगा? इसी के साथ फिल्म समाप्त होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा। तब तक अलविदा।